बच्चों नमस्कार। ये चैप्टर जो आज डिस्कस हो रहा है, इस चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन हाउ एंड वाई, यानी संविधान कैसे और क्यों। यद्यपि मैंने आपको पहले वाले जितने भी चैप्टर हैं वो सब इंग्लिश मीडियम में दिए हैं, इंग्लिश में आपके साथ डिस्कशन की है, लेकिन इस चैप्टर को मैं हिंदी में देने जा रहा हूँ। ये लेक्चर आपको हिंदी मीडियम, ये चैप्टर जो है ये पूरा का पूरा मैं हिंदी मीडियम में डिस्कस करूँगा, ताकि आपको देश के संविधान के बारे में अच्छी तरह से समझ आ सके। क्योंकि आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं, हो सकता है जिनका मीडियम हिंदी हो, या कई बार ऐसा भी होता है देश के अंदर सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, कुछ की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए अगर उनको लगता है, और कभी कभी मुझे ऐसा फील भी हुआ आपकी ओर से कि कुछ बच्चों को इंग्लिश में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है, और अगर हम क्योंकि अपनी मातृभाषा में, मदर टंग में अगर इसको डिस्कस करें तो और ज़्यादा बेटर तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये चैप्टर आपका जो आपकी इंडिया वाली बुक है उसका ये फर्स्ट चैप्टर है। हालांकि इसमें हम 3 चैप्टर पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इस चैप्टर को मैं अलग से ले रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन हाउ एंड वाई, यानी संविधान कैसे और क्यों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात है, हमें पता होना चाहिए कि संविधान है क्या और हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। संविधान के काम क्या हैं और एक सोसाइटी के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान है उसका क्या रोल होता है। लेकिन इससे पहले हमें यह समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान है क्या। हालांकि थोड़ा बहुत आप इस बारे में पहले से जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है या संविधान है, ये रिटन रूल्स, यानी संविधान एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट्स है जिसके अनुसार देश की सरकार देश का शासन चलाती है। आई रिपीट इट, संविधान एक रिटन रूल्स का एक आप कह सकते हैं कि रूल्स का एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके अनुसार सरकार देश का शासन चलाती है। वो सरकार चाहे किसी भी पार्टी की, किसी दल की हो, लेकिन हर पार्टी को देश के संविधान के अनुसार कार्य करना पड़ता है। अब आप जानते हैं कि हमारा देश भारत बहुत बड़ा देश है और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, और इतने बड़ा देश होने के नाते स्वाभाविक है इसमें कुछ एक भिन्नताएं होंगी। लेकिन भारत के बारे में कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी भिन्नता में एकता। अब इसमें स्वाभाविक है कि लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं, हर एक की एस्पिरेशंस भी अलग अलग होती हैं, उनके काम अलग अलग होते हैं, उनकी इच्छाएं अलग अलग हैं। कोई युवा हैं, कोई बूढ़े हैं, कोई बच्चे भी हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, धर्म अलग अलग है, जाति अलग अलग है, समुदाय अलग अलग हैं, और इसलिए इसमें इतनी वेरिएशन, बहुत सी बातों पर वेरिएशन या भिन्नताएं पाई जाना एक स्वाभाविक बात है। लेकिन इतनी सारी वेरिएशंस या भिन्नताओं के बावजूद हम सब एक हैं और सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी हैं, और हम सबको एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता भी पड़ती है। तो अब ऐसा क्या किया जाए ताकि ये सभी लोग मिलजुल कर रह सकें। अब ये इकट्ठे कब रहेंगे? जब कुछ बेसिक रूल
हों जो सबके लिए कॉमन हो और सारे के सारे उस चीज पर एग्री हों। अब फिर क्वेश्चन उठता है कि हमें ऐसे रूल्स की जरूरत क्यों है जो सबके लिए बराबर। जब इतनी सारी वेरिएशन है तो रूल भी अलग होने चाहिए। तो ऐसे कॉमन रूल्स क्यों हों, ऐसे कॉमन चीजें क्यों हों? तो आप एक बात सोचें, अगर ऐसे कॉमन नियम नहीं होंगे, कॉमन रूल नहीं होंगे जो सबको मान्य हों, तो इससे क्या होगा? लोग अपने आप को सिक्योर फील नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर सबके अपने अपने विचार होंगे, हर कोई अपने हिसाब से चलाना चाहेगा, लेकिन देश इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए ज़रूरी होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो सबके लिए कॉमन हों, ताकि लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन, तालमेल बना रहे। अब अगर सिटीजन्स जो हैं उनका उन रूल्स में अगर उनका बिलीफ नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तो फिर वो उनका पालन नहीं करेंगे। उनके पास कोई रीज़न ही नहीं है पालन करने का। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो देश में कानून व्यवस्था का क्या होगा? इसलिए ज़रूरी है कि वो सारे के सारे नियम लागू हों जो सबके लिए एक जैसे हों। और अगर उन लोगों को, नागरिकों को ये मालूम होगा कि अगर उन्होंने उनका पालन नहीं किया तो जो कोर्ट है, न्यायालय है, वो उनको दंड भी दे सकता है, तो ऐसी स्थिति में सब उस नियम को मानने के लिए बाउंड होंगे, बाध्य होंगे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला काम यही है कि इन बेसिक रूल्स को अवेल करवाए, जिससे सभी लोगों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना रहे और आपस में एक दूसरे पर विश्वास भी बना रहे। तभी हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आगे चलकर देश के लिए काफ़ी लाभदायक होती हैं। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल हैं जिसके बेस पर स्टेट्स का निर्माण हुआ और स्टेट्स का रूल भी चला। तो ये बेसिक रूल क्या हैं और वो क्या चीज़ है जो इनको बेसिक बनाती है? लेकिन इससे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कौन से नियम हैं, कौन से रूल हैं जिनके बेस पर उस सोसाइटी का, उस कंट्री का, उस स्टेट का रूल चलेगा। और फिर अगर वो रूल बनेंगे तो उनको बनाएगा कौन? क्योंकि एक कम्युनिटी हो सकती है कोई एक रूल चाहती हो और दूसरा उसको अपोज करेगी, हो सकता है उसको पसंद ना हो। तो फिर ये कैसे डिसाइड होगा कि हम कैसा नियम बनाएंगे, कैसे रूल बनाएंगे? तो फिर ये ऐसा प्रयास किया जाता है कि वो नियम लागू हो जो बेस्ट हो और जिस पर सारे एग्री करें। और इसके लिए क्या होगा कि जब हम बहुत सारे लोग मिलकर बैठें, उस पर डिबेट करें और अगर कोई उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतफहमी है, उसको दूर करके इस विषय को सुलझाया जाए, सॉल्व किया जाए। तो इसलिए ऐसे डिसीजन को लागू करने से पहले जो सोसाइटी है उनमें वो किस नियम से चलेंगी, कौन वो नियम बनाएगा, इस चीज का फैसला पहले करना पड़ता है। अब कौन बनाएगा, तो इस बात का जवाब भी कॉन्स्टिट्यूशन देता है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में, यानी वो सोसाइटी जिसमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, और कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को डिसाइड करता है कि रूल कौन बनाएगा। अगर बेसिकली इस क्वेश्चन का अगर रिप्लाई दिया जाए, जवाब दिया जाए, तो जो मोनार्की होती है या राजतंत्र होता है
जहां स्टेट का हेड किंग होता है, राजा होता है, फिर तो वो नियम राजा ही बनाएगा। लेकिन कुछ कंट्री ऐसे हो सकती हैं जहां पर ये काम एक पार्टी विशेष को दे दिया जाए कि वही रूल बनाए। लेकिन जिन कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी होती है वहां ये नियम लागू नहीं हो सकते, क्योंकि वो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, इसलिए उस चीज का डिसीजन भी लोग लेंगे, पब्लिक लेगी। लेकिन फिर वही बात आती है कि ये बात इतनी आसान है नहीं जितनी हम सोचते हैं। चलो पब्लिक उस बात पे निर्णय ले ले, लेकिन फिर वही बात आएगी कि पब्लिक इस बात को कैसे डिसाइड करेगी। कोई ऐसा कानून हो सकता है जिसपे सारे के सारे लोग एग्री कर जाएं? ऐसा नहीं होता। एंशिएंट पीरियड में, पुराने समय में, जब यूनान एक कंट्री था, वहां पर क्या होता था कि सभी लोग इकट्ठे होते थे, क्योंकि तब पॉपुलेशन बहुत कम होती थी, तो लोग इकट्ठे हो जाते थे, वोट डालते थे और इस तरह से वो डिसाइड कर लेते थे। और आज के समय में ये काम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू किया जाता है। लेकिन फिर वही बात है कि अगर ये काम होना है तो उनका चुनाव कैसे होगा, फिर कितने रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे। अब अगर हम अपने कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में को लें तो उसमें ये बात क्लियर की गई है कि कंट्री का, यानी इंडिया का जो रूल होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात क्लियर है कि रूल्स बनाने के लिए एक संस्था होगी जिसका नाम संसद है, पार्लियामेंट। अब किस सोसाइटी के अंदर वो रूल्स कैसे हैं, कानून कैसे बनेंगे, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम किस प्रकार के व्यक्तियों को चुनते हैं। संसद को कानून बनाने का अधिकार है, ये बात तो ठीक है, लेकिन पहले संसद को ये राइट देने वाला, अधिकार देने वाला कोई कानून भी होना चाहिए। अब ये काम संविधान करता है, कॉन्स्टिट्यूशन करता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन वो पावर है जो सबसे पहले सरकार बनाती है। इसका मतलब ये हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो दूसरा काम है, सेकंड वर्क है, वो ये क्लियर करना है कि सोसाइटी के अंदर डिसीजन लेने की पावर किसके पास होगी। और ये काम कॉन्स्टिट्यूशन करता है कि ये पावर किसके पास होगी, तो वो बात, इसका मतलब वो पावर सरकार के पास है। लेकिन सरकार कैसे बनेगी, सरकार कैसे काम करेगी, इस बात का क्लियर डिस्क्रिप्शन, क्लियर डिटेल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है। तो आज ये आज की बात यहीं समाप्त करता हूँ। अगले चैप्टर, जो अगला हमारा टॉपिक होगा, उसमें हम सरकार की, गवर्नमेंट की पावर्स और उनकी लिमिटेशंस पर बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू। हेलो।